और वेलकम टू स्टैनफोर्ड इंग्लिश क्लासेस। आई एम सेशन। आज आपको टेंस का आगे वाला आय का भाग पढ़ा था। देखिए टेंस मैंने पढ़ाया था पिछले बार कि टेंस कितने तरह करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम तीनों को कैटेगराइज बाई एक करके मैं बता दिया था कि कैसे पहचानते हैं। अब हम लोग टेंस के प्रेजेंट टेंस के चार भाग में से एक भाग को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नाउ सी देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जितने स्ट्रक्चर जब बनते हैं शुरुआत में, तो स्ट्रक्चर पैटर्न बनता है शुरू में अफर्मेटिव में, यानी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपी। स्टूडेंट्स, आप लोग शायद ये जो चार है इसके बारे में आप बिल्कुल भली भांति क्या भी नहीं पढ़े होंगे और नहीं कहीं देख रहे होंगे, लेकिन मैं बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए मैं आप लोगों को स्पेशली मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उसके पहले देखिए, किसी टेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई वर्ब बदलता किसके अनुसार से? सब्जेक्ट के अनुसार से। अब बताइए कि काम करने वाला दुनिया में एक है तो है नहीं, सब अलग अलग तरह के हैं। तो जब अलग अलग तरह के वर्ब होता है तो अलग तरह के रहते हैं, सब्जेक्ट भी होगा, और जब सब्जेक्ट अलग तरह के तो वर्ब भी अलग तरह के। तो अब मैंने लिखा है V1 और V5। चलिए थोड़ा सा इसके पहले मैं वर्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ब के 5 फॉर्म होता है मेन वर्ब का, V1 V2 V3 V4 V5। इन याद करते हैं V1 के मतलब हम कहते हैं इसको बेस फॉर्म, वर्ब के बेस फॉर्म कहते हैं। कोई भी वर्ब उसके बेस फॉर्म को V1 कहते हैं। और V5 बनाना आसान है, केवल इसमें SAIS जोड़ देते हैं तो बन जाता है V5। जैसे प्ले तो प्लेज, ईट ईट्स, अगर बोलते हैं रीड बोलते हैं तो यहाँ हो जाता है रीड्स हो जाता है ना। बिल्कुल आसान, V1 और V5 बनाना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो हमें V1 और V5। अब देखिए हम लोग ऐसे दो चौराहे, दो मोड़ पर खड़े हैं, यहाँ से वर्ब निकलता है V2 और V1 और V5। अब प्रश्न आता है कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग हुआ और किस सब्जेक्ट के साथ V5। तो चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ कि V1 किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, किस सब्जेक्ट का? आई के साथ बी, यू, दे और पीसीएन के मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस सब के साथ इतने जो सब्जेक्ट है, इस सब सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होगा, यानी V1 के मतलब एक बेस फॉर्म है। अब दूसरा सब्जेक्ट कौन है, क्या है? देखिए ही, सी, ईट, नेम और एस के मतलब होता है सिंगुलर नाउन के साथ इस V5, यानी जिसमें S भाग में लग जाएगा उसके साथ V5। तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से हमें याद रखना पड़ेगा कि V1 है किस समय के साथ और V5 ऐसे के, तो इतने के साथ। SN के मतलब होता है सिंगुलर नाउन और PCN के मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छी तरह से वर्ग में पढ़ाता हूँ। विद्यार्थीगण ध्यान दें, सेंटेंस बड़ा हो गया। कोई भी सेंटेंस पहचानने के लिए हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ब ही बताएगा कि किस टेंस का हमारा सेंटेंस है। अब यही बता रहा है, जिसमें जब हु लगा हुआ था प्रेजेंट ही है, पास्ट तो है नहीं, फ्यूचर भी नहीं। अब ये थोड़ा सा एक पीछे करिए तो ये है वर्ब है, इसमें तात ही लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर जैसे ही पहचानते थे, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार से ही बदलता है, मतलब कि वर्ब पर किसका कंट्रोल रहता है, किसका नियंत्रण रहता है? तो सब्जेक्ट करता है। जैसा सब्जेक्ट, अभी देखिए इसमें पढ़ने वाला नहीं, पढ़ाने वाला मैं हूँ तो आई होता है,
आई के साथ देखिए आपका V1 है, यानी पढ़ाना क्या होता है, आई टीच। किसको पढ़ाता हूं, देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, आई टीच यू। उसके बाद देखिए कैसे पढ़ाता हूं, अच्छी तरह से, आई टीच यू वेल। उसके बाद देखिए पी, कहाँ पढ़ाता हूं, आई टीच यू वेल वर्ग में, इन क्लासरूम या इन क्लास में। उसके बाद टी टाइम, टाइम ही है, क्यों पढ़ाता हूं, अंग्रेजी बोलने के, टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसको हिंदी भी करने कीजिएगा तो सबसे आसान तरीका है, इस सब्जेक्ट उठाएगा और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए क्लासरूम में अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यानी देखिए किस तरह के सेंटेंस बन गए, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।